आज हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में हम नर्सिंग केयर देते वक्त जितनी भी प्रोसीजर्स करते हैं पेशेंट्स के साथ, पेशेंट को किस किस तरीके से हमें स्वास्थ्य रूप में रखना है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग में पढ़ेंगे। सो आज इस सब्जेक्ट का जो टॉपिक है जो हम डील कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट हेल्थ। हेल्थ जो है, हेल्थ स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। स्वास्थ्य क्या होता है? मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, सामाजिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से, ठीक है। तो मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, इन चारों दिशाओं में अगर कोई व्यक्ति सही है, संतुलित है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। केवल बीमारी के ना होने से कोई स्वस्थ नहीं होता है। स्वास्थ्य होने के लिए एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन चारों श्रेणियों में संतुलित रहें, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ओके, सो ये तो बात हुई स्वास्थ्य की परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये जो स्वास्थ्य है, चाहे वो मानसिक तौर से स्वस्थ रहना हो, शारीरिक तौर से स्वस्थ रहना हो, आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो, तो हम किस तरीके से खुद समझ सकते हैं और हम अपने पेशेंट्स को समझा सकते हैं कि स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है। ओके, सो स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके तत्वों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहली चीज़ हुई आयु। तो किस उम्र का व्यक्ति है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। बहुत छोटे बच्चे या नवजात शिशु या बहुत ज़्यादा आयु के लोग जो बुढ़ापे की तरफ पहुंच रहे हैं, ऐसे दोनों श्रेणियों के जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा जल्दी किसी भी तरीके के रोग होने के चांसेस रहते हैं। ओके, इसके अलावा हम बात करें अगर जेंडर की, स्त्री है या पुरुष है, इस पे भी फ़र्क पड़ता है कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप जानते हैं कि अगर कोई आप स्वास्थ्य के बारे में अगर किसी को अगर कोई भी जानकारी दे रहे हैं, तो अगर वो कोई महिला हैं तो आप उनको उस तरीके की सीख देंगे कि उनको किस तरीके से अपने गर्भवती होने के सिचुएशंस में कैसे उन्हें क्या पोषण लेना है। तो इसके अतिरिक्त हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य महिला और पुरुष में दो अलग अलग तरीके से हम जानकारी देते हैं। ओके, इसके अलावा ये चीज़ भी देखना पड़ता है कि वो किस जगह से आते हैं और वो जिस जगह पे रहते हैं, उनका घर जहाँ पे है, वो जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास का जो प्राकृतिक है वो कैसा है। क्या अच्छा प्रकृति है, जो वातावरण है वो अच्छा है, साफ़ है। अगर साफ़ नहीं होगा, अगर पानी इकट्ठा रहेगा या बहुत ज़्यादा जानवर होंगे उसके आसपास, उस जगह के आसपास, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको किसी भी तरीके का रोग हो सकता है। तो एक प्रकृति, एक वातावरण, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ बनाए रखने के लिए। ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब है कि पेड़ पौधे या फिर जानवर। पेड़ पौधे और जानवर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी, और ये वो एक तत्व भी हैं जिसकी वजह से बीमारियां भी हो सकती हैं। मान लीजिए कि किसी तरीके से असंतुलित पौधों का अगर ग्रहण कर लेता है व्यक्ति, या जानवर जो हैं, जो आसपास, घर के आसपास जो जानवर हैं, उनको किसी तरीके का रोग होगा, तो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को भी चांसेस हैं कि उन्हें रोग हो सकता है। तो अगर हम जब स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो एक तत्व ये भी है कि पेड़ पौधे और जानवर जो हैं आसपास वो कैसे हैं। ओके, हेल्थ सर्विसेज, किस तरीके का स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं मौजूद हैं, किस तरीके के फैसिलिटीज़ मौजूद हैं एक इंसान के आसपास, उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्धारित होता है कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ओके, जैसे किसी को बहुत शुरुआती दौर में अगर खांसी हो रही है, किसी को बुखार है, तो अगर अच्छे स्वास्थ्य संबंधित संस्थाएं और सर्विसेज मौजूद होंगी तो वो तुरंत कहीं पे जा सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं, और बहुत प्राथमिक स्तर पर ही उनकी बीमारी क्या हो सकती है, एकदम संपूर्ण रूप से हट सकती है और वो वापस स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आसपास के हेल्थ सर्विसेज अच्छे नहीं हैं,
अच्छे संस्थाएं नहीं हैं, अच्छे सर्विसेज नहीं हैं, तो फिर उनको हर एक छोटी बीमारी का इलाज नहीं मिल पाएगा। जब तक वो इलाज करा पाएंगे, जब तक किसी दूर की जगहों के अस्पताल तक वो पहुंच पाएंगे, तब तक के लिए हो सकता है कि उनकी बीमारी और ज़्यादा गंभीर हो जाए। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य का कितना ज़्यादा महत्व होता है कि आसपास हमारे जो सर्विसेज हैं वो अच्छे हैं या नहीं हैं। ओके, लास्ट हम बात करते हैं किसी भी इंसान के इकोनॉमिक कंडीशन की, मतलब उनका जो आमदनी है वो कैसा है। अगर किसी की आमदनी अच्छी है, किसी के पास मतलब संतुलित तौर से पैसे हैं, तो वो अपना इलाज बहुत अच्छा करा सकते हैं, वो अच्छा पोषण करेंगे तो स्वास्थ्य उनका ज़ाहिर है कि अच्छा रहेगा। अगर उनके पास इन सारी ज़रूरतों के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो अपना पोषण या इलाज ठीक से नहीं करा पाएंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि उनको रोग हो सकें। तो ये कुछ बहुत छोटे हमने उदाहरण दिए जिस वजह से कोई व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या ख़राब हो सकता है। ओके, सो ये सेक्शन था स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।